30 मिनट पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, फसलों की कटाई के बाद सबसे बड़ी समस्या जो सामने आती है वो होती है फसल अवशेषों का प्रबंधन करना। जी हाँ, खेतों में जो अवशेष बच जाते हैं उनका प्रबंधन अगर सही तरीके से ना किया जाए तो इससे हमारी खेत की उर्वरा शक्ति पर काफ़ी असर पड़ता है। तो फिर आइए कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको बताते हैं कि आप फसलों के अवशेषों का प्रबंधन ठीक तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं। हमारे देश में फसलों के अवशेषों का उचित प्रबंध करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इनका अधिकतर भाग या तो दूसरे घरेलू उपयोग में किया जाता है या फिर इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। जैसे कि गेहूं, गन्ने की हरी पत्तियां, आलू, मूली की पत्तियां पशुओं को खिलाने में उपयोग की जाती हैं या फिर फेंक दी जाती हैं। कपास, सनई, अरहर आदि के तने, गन्ने की सूखी पत्तियां, धान का पुआल आदि सभी अधिकतर जलाने के काम में उपयोग कर लिए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एक समस्या मुख्य रूप से देखी जा रही है कि जहां हार्वेस्टर के द्वारा फसलों की कटाई की जाती है, उन क्षेत्रों में खेतों में फसल के तने के अधिकतर भाग खेत में खड़े रह जाते हैं और उन बचे हुए भागों को किसान खेत में ही जला देते हैं। अधिकतर रबी सीजन में गेहूं की कटाई के बाद विशेष रूप से देखने को मिलता है कि किसान अपनी फसल काटने के पश्चात फसलों के अवशेष को उपयोग न करके उसको जलाकर नष्ट कर देते हैं। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा बहुत से जिलों में तो गेहूं की नरवाई जलाने पर रोक लगाई गई है तथा किसानों को शासन, कृषि विभाग एवं संबंधित संस्थाओं द्वारा इस बारे में समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान अपने खेतों में अवशेषों में आग न लगाकर इसे खेत की जीवांश पदार्थ को बढ़ाने में उपयोग करे। जब हम अपने फसल अवशेष को जलाते हैं तो हमारी जो ज़मीन है वो गर्म हो जाती है और उसका तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से उसमें जो हमारे जीवाणु हैं, लाभदायक जीवाणु हैं, हमारी ज़मीन की जो भौतिक दशा है, जो रासायनिक दशा है, वो सब जो है ख़राब हो जाती है, तो हमारी ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है। इसके साथ साथ हमारी ज़मीन में जो अगर हम फसल अवशेष को जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारा पर्यावरण प्रदूषण करता है, जो कि जन सामान्य के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके साथ साथ हम अगर फसल अवशेष का उपयोग नहीं करते हैं तो हमारे पशुओं में चारे की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फसल अवशेष को नहीं जलाना चाहिए। किसान भाइयों, फसल अवशेषों का उचित प्रबंध करने के लिए जरूरी है कि अवशेष को खेत में जलाने के बजाय उनसे कंपोस्ट तैयार कर खेत में प्रयोग किया जाए। फसल की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेष, घास फूस, पत्तियां या ठूंठ आदि को सड़ाने के लिए किसान भाई फसल को काटने के बाद 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़ककर कल्टीवेटर या रोटावेटर से मिट्टी में मिला सकते हैं। इस प्रकार अवशेष खेत में ही सड़ना शुरू हो जाएंगे। फसल अवशेष को प्रयोग करने का किसान भाई किसको इकट्ठा करके ले जा करके जो हमारा नेटिव कंपोस्ट बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। जो ईंटे का ढांचा होता है उस ढांचे में इसको एक परत गोबर की और एक परत फसल अवशेष की करते हुए मिलाते हुए इस तरह से पूरा हमारा ढांचा भर जाएगा तो उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं और जो सड़ करके गोबर के साथ मिल करके पूरा अवशेष बहुत अच्छा कंपोस्ट खाद बन जाती है। और जब उसको हम अपने
नहीं जलाते हैं अपने फसल अवशेष को तो आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। यदि किसान भाई अपने फसल अवशेष को जलाते हैं तो उनके लिए अर्थदंड की व्यवस्था है। यदि उसका क्षेत्रफल 2 एकड़ तक है तो उसके लिए 2500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। और यदि क्षेत्रफल जो जलाया जाने वाला है 2 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक है तो उसके लिए अर्थदंड 5000 रुपये प्रति घटना की दर से जो है किया गया है। यदि जो जलाया जाने वाला क्षेत्रफल है वो 5 एकड़ से ज़्यादा है तो उसके लिए 15000 रुपये प्रति घटना की अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। तो किसान भाइयों को यह ध्यान देना है कि फसल अवशेष को किसी दशा में भी न जलाएं, ताकि जो है जो इससे समस्या पैदा हो रही है, चाहे खेत में जो है पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, चाहे हमारे लाभदायक जीवाणु मर जाएंगे, या हमारे वातावरण में हमारे पर्यावरण में प्रदूषण होगा, या फिर यह नहीं कानूनी कार्रवाई होगी, इन सब बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई फसल अवशेष को न जलाएं। तो यदि हमारे किसान भाई जो हमारा फसल अवशेष है इसको सही ढंग से ज़मीन में पलट करके या हमारा हरी खाद के साथ मिला करके इसका प्रयोग करते हैं तो उसके बाद जो हम आगामी फसल लेते हैं वो निश्चित रूप से उसका उत्पादन अच्छा होगा। क्योंकि उसमें जब फसल अवशेष को सड़ाते हैं तो उसमें हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थ जुड़ता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, या और जो सूक्ष्म तत्व पौधों के लिए आवश्यक है वो सब खेत को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से जो अगली फसल को प्राप्त होते हैं तो हमारी अगली फसल अच्छी होती है और किसान भाई का उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना कि आप फसल अवशेष प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि खरीफ की सब्जियों के लिए नर्सरी आपको किस प्रकार तैयार करनी है। कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।